नमस्कार दोस्तों। देखिए, जो भी अभ्यर्थी रीट भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है उसके पास में ये न्यूज़ पहुंच गई होगी कि रीट भर्ती लेवल सेकंड के लिए जो एग्ज़ाम हुई थी वो रद्द हो चुकी है और अब वापस दोबारा उस एग्ज़ाम का आयोजन करवाया जाएगा। लेकिन अब आगे जो प्रोसेस होगी वो किस तरीके से होगी और क्या क्या ऐसी जानकारी है जो आपके लिए जाननी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो रीट का जो सर्टिफिकेट है उसकी वैधता इतने दिन 3 साल की थी, लेकिन उस वैलिडिटी को अब बढ़ाकर आजीवन कर दिया है। ठीक है, वैलिडिटी आपकी क्या रहेगी? आजीवन रहेगी। देखिए, रीट के ऊपर कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं उनकी बात करें तो जस्टिस व्यास की अध्यक्षता वाली जो कमेटी है 15 मार्च तक वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और विधानसभा सत्र में भी अब कड़ा कानून लाया जाएगा। और ये जो कमेटी 15 मार्च तक रिपोर्ट सौंपेगी, 15 मार्च के बाद में जैसे ही रिपोर्ट आ जाती है तो एग्ज़ाम की तारीख भी घोषणा कर दी जाएगी और संभवतः अगस्त माह में इस एग्ज़ाम का होना प्रस्तावित है। लेकिन जैसे ही कोई न्यूज़ आती है तो आप हमसे लगातार जुड़े रहिए, हम आपको उस खबर का अपडेट देते रहेंगे। देखिए, जो भी कैंडिडेट ओवर एज हो चुके हैं, यानी 2021 वाली जो एग्ज़ाम थी वो देने के बाद में जो ओवर एज हो चुके हैं तो उनको भी इस भर्ती के अंतर्गत आयु सीमा में छूट दी जाएगी, वो भी फिर से शामिल हो सकेंगे। रीट लेवल 1 और लेवल 2 के टोटल 62,000 से 64,000 के बीच में भर्ती निकलेगी। पहले की तरह ही एलिजिबल टेस्ट होगा, यानी पहले आपकी जो आरटेट परीक्षा होती थी उसके बाद में जो मुख्य परीक्षा थी उस तरीके से एग्जाम होगी। 2 चरणों में परीक्षा होगी, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। लेवल 1 के जो 15,000 पद हैं वो इस 62,000 में शामिल नहीं किए जाएंगे, वो अलग से भरे जाएंगे क्योंकि लेवल 1 में जो पेपर है वो आउट सरकार ने नहीं माना है। पहले की तरह ही एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, वैलिडिटी सर्टिफिकेट के आजीवन होगी। पहला जो प्री टेस्ट होगा वो उसमें सभी विषय शामिल होंगे और दूसरा जो आपका एग्जाम होगी उसमें विषयवार अलग अलग एग्जाम करवाए जाएंगे। यानी जो भी साइंस मैथ का लड़का है उसके साइंस मैथ का वो अलग पेपर होगा और उसमें जो आपके साइको के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचिंग मेथड के वो आएंगे। जैसे कोई सोशल स्टडी का लड़का है तो उसको सोशल स्टडी का क्वेश्चन पेपर है वो सेकेंड पेपर उसका करवाया जाएगा। इस तरीके से ये करवाया जाना प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक पूरी जो रिपोर्ट है वो नहीं बनी है। मैं अपने विवेक के आधार पर आपको बता रहा हूँ। जैसे ही कोई अपडेट आता है, सरकार के द्वारा कोई फैसला लिया जाता है शिक्षा विभाग के द्वारा, तो वो आपको सूचना आगे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। देखिए, ये चलो ठीक है, इतना जो फैसला है वो सरकार ने लिया है, लेकिन एक बात सरकार की मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हम इस फैसले से खुश नहीं है, यानी कि रीट लेवल जो सेकंड की भर्ती परीक्षा है उसको रद्द की है, इस फैसले से ये खुश नहीं है। लेकिन भाजपा की हरकतों से ये तंग आ गए। अरे, विपक्ष का तो काम ही है, विपक्ष तो आप जो काम करोगे अगर उसमें कहीं गड़बड़ी पाएगी तो वो तो हमेशा आपके सवालों को घेरे में आपको खड़ा करेगा, लेकिन आपको उसमें सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, उनके सवालों का आपको जवाब देना चाहिए। क्योंकि विपक्ष का जो कार्य होता है वो यही होता है कि कोई भी पार्टी अगर सही ढंग से काम नहीं करती है तो विपक्ष की जो पार्टी होती है वो उसको चेताए, उसको जगाए कि आप जो काम कर रहे हो वो सही है या फिर नहीं। लेकिन ये इसकी हरकतों से तंग आ गए तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, ये इनको नहीं करना चाहिए था। जिस तरीके का माहौल बनाया है बीजेपी पार्टी के लिए, कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने माहौल बनाया है वह राज्य के लिए ठीक नहीं है। हमने बच्चों के भविष्य के लिए यह फैसला लिया है। अब ये तो अगर सीबीआई जांच होती तो पता चल जाता ये बच्चों के भविष्य के लिए फैसला लिया है या फिर ये आपने अपने भविष्य के लिए फैसला लिया है या फिर कांग्रेस पार्टी के भविष्य के लिए फैसला लिया है। अगर बच्चों के भविष्य के लिए फैसला लिया होता आपने तो रीट भर्ती परीक्षा को सही ढंग से आयोजित करवाते, ना कि इसका पेपर आउट होने देते। लेकिन चलो, जो भी है, जो ये राजनीतिक बातें हैं पॉलिटिक्स की, ये अपने समझ में नहीं आने वाली है। आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि अब लेवल सेकंड की जो भर्ती परीक्षा है वो रद्द हो चुकी है और आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए, बिल्कुल एकाग्रचित होकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।